Good morning, friend. Today topic is seminiferous tubule. When you cut the sectional view of the testes, which contain the 250 testicular lobules, each testicular lobule contain a 1 to 3 seminiferous tubule. मतलब टेस्टीज जो होता है 2 से 50 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन किए होता है और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है उसमें 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं. Each seminiferous tubules are between the seminiferous tubule, that are the seminiferous tubule. See, this is the seminiferous tubule. Between the seminiferous tubules, blood vessels and Leydig cells are present. Okay? Blood vessels and Leydig cells. Leydig cells are also known as the interstitial cells. This synthesize and secretes androgen hormones, testosterone hormone, that's are the male hormone. Due to this hormone, secondary sex characters are appears in case of human male. Okay, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल्स पाए जाते हैं और ये लेडिक सेल जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसाइजेशन करता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दोनों जो इंड होते हैं, जैसे ई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो दोनों इंड होते हैं, both end which are connected to the middle of the or center of the testes region, that are called reti testes. रेटी टेस्टिस उसको बोलते हैं. मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दो इंड हुए, जैसे पाइप होता है, पाइप का दो इंड होता है, उन दोनों इंड को अगर मिडिल ऑफ द जोड़ा जाए, किसी भी पॉइंट पर लाकर जोड़ा जाए सेंटर में, तो वो पॉइंट जो कहलाता है वो रेटी टेस्टिस, वो ज्वाइंट जो कहलाता है वो रेटी टेस्टिस कहलाता है. इसके पहले मैंने गबर्नाकुलम टेस्टिस भी आपको बताया था कि गबर्नाकुलम टेस्टिस क्या होता है, रेटी टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस क्या होते हैं. तो ये सब सारे डिफरेंसेस आप जानते रहिए कि व्हाट इज टेस्टिस, व्हाट इज रेटी टेस्टिस, व्हाट इज द गबर्नाकुलम टेस्टिस. ये सारे डिफिनीशन आपको आना चाहिए. ठीक है, क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो इंटरनल पार्ट होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ germinal epithelium lining. First one is the germinal epithelium lining. That germinal epithelium lining produces a primordial germ cells. Primordial germ cell. That primordial germ cells undergo the spermatogenesis process, produces spermatozoa. While the second internal part of the seminiferous tubule is the columnar indifferentiate cells that are generally originated from the coelomic epithelium. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो दूसरा भाग होता है कॉलमनर इंडिफरेंट सेल्स, वो सिलोमिक इपिथेलियम से ओरिजिनेट होता है, जो कि अल्टीमेटली बिकम्स एनलार्ज एंड फॉर्म्स सर्टोली सेल, जो कि बाद में एनलार्ज होकर सर्टोली सेल का निर्माण करता है. सर्टोली सेल को हम सब टेंटिकुलर सेल और नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं. सर्टोली सेल विच हैव अ फैगोसाइटिस, जैसे मैं कह सकता हूँ कि सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो आप कहें कि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पॉर्स, एंड आल्सो सर्टोली सेल विच हैव द फैगोसाइटिक प्रोसेस, यानी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज उसके पास होता है. ठीक है, और वो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज जो होता है किसकी वजह से होता है, एनार्मस लाइसोसोम्स which are present in their cytoplasm. Okay,
तो सर्टोली सेल जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्राइमोडियल जर्म सेल से जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं। लेडिंग सेल्स जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाए जाते हैं, वो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। रेटी टेस्टिस किसे कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के दोनों एंड होते हैं, वो टेस्टिस के सेंटर में जुड़ते हैं, उसे हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।